मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस समय नहीं गंवाते हुए हम क्वेश्चन पर बात करते। इससे पहले आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर के देखिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर क्यूज होती है। क्योंकि अभी आप जितना क्यूज देंगे उतना आप ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पदार्थ की परमाणुवाद के प्रेरणार्थक कौन थे। तो पदार्थ के परमाणुवाद के जो प्रेरणार्थक थे वह डाल्टन थे। कौन थे? डाल्टन थे। अगर बात करें परमाणु के बारे में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक जो है वह कनाद ने बतलाया था। किसने? कनाद ऋषि ने बतलाया था परमाणु के बारे में। उसके बाद परमाणु की खोज की बात करें तो परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद परमाणु सिद्धांत की बात करें तो परमाणु सिद्धांत जो दिया था आपका जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और बोलेगा, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिनका विभाजन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका परमाणु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड, बिल्कुल राइट आंसर। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की खोज क्रॉम्पटन ने किया था। यहाँ क्या है? युकावा किसने किया था? मेसोन की खोज युकावा ने किया था, मेसोन की खोज, जबकि कह रहा है प्रोटॉन की खोज। गलती ना बोल रहा है, तो यही गलत, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है, सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। आपको पता होगा, मान लीजिए ये परमाणु है, इसी परमाणु के अंदर ही नाभिक रहता है। परमाणु के अंदर क्या रहता है? नाभिक रहता है। और इसी नाभिक के अंदर P+N मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगा? आपको पता होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जिससे स्वयं अल्फा बीटा गामा रे निकलती रहती है, ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ, और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। पुराने समय में इसे रेडियो धर्मिता भी कहते हैं। तो इसीलिए रेडियो सक्रियता की पता किसने लगाया था? तो हेनरी बेक्यूरेल ने लगाया था। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, इसीलिए इसको बेक्यूरेल, रेडियो सक्रिय तत्व को बेक्यूरेल रे भी कहते हैं। और रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी होता है। यहाँ से मैडम क्यूरी से कुछ याद आया होगा, मैडम क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज की थी। किसने? रेडियम तत्व की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। आइंस्टीन E = mc² किसने प्रतिपादित किया है? आइंस्टीन ने किया था। परमाणु की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है आपका कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जा सकता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कहने का मतलब है वह ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। कपूर किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन विधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, जो प्रोटॉन की संख्या होती है P और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपस में बराबर होती है। वही प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। करने तो परमाणु क्रमांक बोले तो Z, परमाणु संख्या बोले तो Z, ठीक है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी। चलिए नेक्स्ट, 1 मोल, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 मोल कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर, या हो सकता है 6.022 भी रह सकता है, इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ये सब लगभग भी पूछा जाता है। नेक्स्ट,
रेडियम तत्व की खोज किसने किया था? रेडियम तत्व की खोज आपका मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि शुरू में भी हम बता दिए थे। रेडियम तत्व की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। और इसको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है मैडम क्यूरी को, जिसमें केमिस्ट्री की माँ भी कहते हैं। मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री का माँ कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्न में कौन सार्वत्रिक विलायक है? एकदम किसी भी चीज़ को घुला देता है तो वह सार्वत्रिक विलायक कौन है? ठीक है, तो जल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एल्कोहल की अगर सूत्र की बात करें, एल्कोहल का सूत्र होता है OH। OH क्रियाशील मूलक है एल्कोहल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अम्ल का जलीय विलयन। तो आपको पता होगा अम्ल के बारे में, अम्ल का जलीय विलयन। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और जबकि उल्टा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षारक करता है। क्षारक को कहते हैं भस्म। भस्म का स्वाद तीखा ओब्लिक कड़वा होता है, ठीक है। क्षारक इक्वल टू भस्म। क्षारक का दूसरा नाम भस्म भी है, ठीक है। रक्त का pH मान क्या होता है? रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, 7.4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान जो होता है आपका 7 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और शुद्ध जल ही विद्युत के कुचालक होते हैं। शुद्ध जल क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटोरियम में होता है। डिटोरियम में होता है। डिटोरियम में क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो डिटोरियम है दरअसल क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉन के समस्थानिकों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? 3 समस्थानिक होते हैं। अगर बात करेंगे 1H1 1H2 1H3। दरअसल यहाँ पर देखिए, ये देखिए परमाणु संख्या 1 1 1 तीनों बराबर है तो ये समस्थानिक होगा। परमाणु संख्या अगर बराबर रहे तो वह समस्थानिक है। द्रव्यमान अलग अलग होता है, क्योंकि परमाणु संख्या अगर समान रहे, द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहे तो उसको समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 1H1 को क्या कहा जाता है? प्रोटियम। 1H2 को डिटोरियम। 1H3 को ट्राइटियम कहा जाता है। अगर हम बात करें 1H2 को, यानी कि इसको क्या कहते हैं? डिटोरियम। तो डिटोरियम में देखिए यहाँ पर जितना परमाणु संख्या रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? परमाणु संख्या में द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या में 1 घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक न्यूट्रॉन और एक क्या है? प्रोटॉन है। और इसी डिटोरियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो भारी जल का निर्माण होता है। और भारी जल की अगर बात करें, जिसका सूत्र होता है भारी जल का सूत्र D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ठीक। और इसका अनुभार कितना होता है? इसका अनुभार 20 होता है। और जल का अनुभार कितना होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। मेरे सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। इसको हम पार्ट 2 में फिर से जो है, पार्ट ए में 15 क्वेश्चन लिए हैं, फिर पार्ट बी में आपका 10 क्वेश्चन लेकर के 25 क्वेश्चन कवर करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें कि अभी 15 क्वेश्चन ही लिए हैं। टाइम नहीं रहने की वजह से जो है कि इसको वीडियो को हम शॉर्ट कर दिए हैं। चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।